नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु स्वरूप। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के दर्द के बारे में, यानी सर्वाइकल पेन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सर्वाइकल पेन यानी सर्वाइकल का दर्द क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं और ठीक करने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने हैं। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गर्दन यानी कि सर्वाइकल रीजन में 7 हड्डियां होती हैं। जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो 7 होती हैं, जिन्हें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक हम नाम देते हैं। इन रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होता है, जिससे रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसी की वजह से हमारे रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम मूव कर पाते हैं, आगे झुका पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दर्द आता कैसे है। तो देखिए, प्रत्येक डिस्क जो होता है वो 2 भागों से बना होता है। एक उसका आउटर भाग होता है जो कि हार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस। दूसरा अंदरूनी भाग होता है जो सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है, वो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, जब किसी वजह से बीच वाला जो सॉफ्ट वाला भाग होता है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर वाले यानी एनुलस फाइब्रोसस हार्ड वाले भाग को तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करता है, तब क्या होता है, डिस्क बल्ज यानी कि डिस्क हर्निएशन होता है। तो जब ये डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन होगा, ये जो रीढ़ की हड्डियों के बीच से नसें निकलती हैं उनको दबाने लगता है। ये दबाने लगेगा तो फिर स्टार्ट होता है सर्वाइकल का दर्द। और भी कई कारण होते हैं, डिस्क डिजनरेशन, अगर किसी वजह से आपका जो डिस्क है उसमें क्षरण होने लगे तो भी रीढ़ की हड्डियों के बीच से जो नसें निकलती हैं उसमें दबाव आने लगता है। जिस साइड की नसें दबेंगी उसी साइड में आपको दर्द का एहसास होगा। अब हम बात करेंगे ये होता क्यों है, यानी कारण क्या है इसके। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है इसका पॉस्चर। आप गलत तरीके से बैठते हैं, सिर झुकाकर बैठते हैं, बहुत मोटा तकिया लगाते हैं, सिर झुकाकर मोबाइल चलाएंगे, सिर झुकाकर आप लैपटॉप यूज़ करेंगे और सिर झुकाकर ही आप पढ़ाई करेंगे, तो ये कारण बन सकता है। आप बहुत ज़्यादा भारी वजन अपने सिर पे उठाते हैं, क्षमता से ज़्यादा, उसका ये भी कारण हो सकता है। गर्दन की जो मांसपेशियां हैं अगर वो किसी वजह से कमज़ोर हो गई हों तो ये भी कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल के दर्द को आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपके गर्दन में सहने भर से ज़्यादा तेज दर्द होता है और गर्दन में सुन्नपन आ रहा हो और ये सुन्नपन आपके गर्दन, कंधे और उस तरफ के हाथों में जा रहा हो, या फिर आपको चक्कर सा महसूस हो रहा हो, गर्दन, कंधों और हाथों में कभी करंट जैसा दौड़ता हो, जैसे लगता करंट सा लग गया, या कभी कभी शार्प पेन, उस साइड में कभी कभी शार्प पेन जैसे लगेगा पिन सा चुभ रहा हो, ऐसा दर्द महसूस हो रहा हो जगह जगह, गर्दन में जकड़न और गर्दन को हिलाने में बहुत दर्द महसूस हो रहा हो, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल पेन के। अब हम बात करेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज कैसे संभव है। देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई कि सही पोस्चर में बैठें, मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल सही पोस्चर में करें, रीढ़ की हड्डियां सीधी रहें जब आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा मोटा तकिया ना लगाएं, पढ़ाई झुक कर न करें, सिर को झुकाकर पढ़ाई न करें, वज़न उठाते समय टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करें, सिर का यूज़ कम करें, सिर पे ना उठाएं, प्रयास करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इलाज के तौर पे हम लोग मरीजों को एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं देते हैं, जिससे वहाँ का दर्द और सूजन तो कम होता है उस साइड का। लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए, जिससे डिस्क बल्ज और आपका डिस्क हर्निएशन ये सब चीज़ें रिवर्स हों, इसके लिए एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या पंचकर्मा थेरेपी की सलाह दी जाती है। एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है,
वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सर्वाइकल के मरीजों को ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह। फिर स्ट्रेचिंग, पीछे की तरफ स्ट्रेच होने का प्रयास करें, ठीक वैसे ही आगे की तरफ पुल करें और जितना इसको मिला सके मिलाएं। नेक्स्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, इसका थ्रस्ट इस साइड में, सिर का थ्रस्ट इस साइड में, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही सिर का थ्रस्ट आगे की तरफ, हाथ का थ्रस्ट पीछे की तरफ, सिर का थ्रस्ट पीछे की तरफ, हाथ को आगे की तरफ खींचना है। ठीक, बस। इसमें बताए गए सभी एक्सरसाइज को एक सिटिंग में कम से कम 10 बार जरूर करना है आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।